ऑक्सीजन सप्लाई पर की उच्च स्तरीय बैठक। देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स जल्द तैयार करने को कहा। पीएम ने अधिकारियों से 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कहा। प्लांट के रखरखाव के लिए अस्पताल स्टाफ को भी मिलेगी पूरी ट्रेनिंग। पीएम केयर्स फंड की मदद से देश भर में बन रहे करीब 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स। अधिकारियों ने पीएम को दिया पूरा अपडेट। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर डीडीएमए की बैठक। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान पर लगी मुहर। बैठक में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर हुई बात। दिल्ली में वेरिएंट को रोकने के लिए सरकार उठा रही जरूरी कदम। देश में कोरोना से एक दिन में 43,393 लोग पॉजिटिव, 911 लोगों की मौत। देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 97.2% हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय की आम आदमी और नेताओं से अपील। कोविड प्रोटोकॉल सबके लिए है, समाज के सभी वर्ग करें पालन। टूरिस्ट प्लेसेस पर उमड़ रही भीड़ को लेकर नीति आयोग ने जताई चिंता। कहा लापरवाही बढ़ती गई तो मामला और गंभीर हो सकता है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चेताया। कहा अभी मौज मस्ती का समय नहीं आया है, वायरस पर अभी काबू पाना बाकी है। वीके पॉल ने कहा टूरिस्ट प्लेसेस पर प्रशासन कोविड नियमों का पालन करवाए, जिंदगी भी चले, टूरिज्म भी हो। यूपी में कांवड़ यात्रा पर बोले स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव। कोविड नियमों को ध्यान में रखकर कोई भी काम हो सकता है। जाइडस कैडिला की एंटी कोविड वैक्सीन की मंजूरी पर बोले वीके पॉल। अभी ट्रायल के बाद डेटा एवैल्यूएशन किया जा रहा है। मॉडर्ना की एंटी कोविड वैक्सीन की मंजूरी पर बोले वीके पॉल। जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की जारी है कोशिश। गर्भवती महिलाओं के लिए एंटी कोविड वैक्सीन सेफ है। गर्भवती महिलाएं खुद भी वैक्सीन लें और दूसरों को भी करें प्रेरित। वीके पॉल ने स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिया भरोसा। कहा वैक्सीन से कोई खतरा नहीं। वीके पॉल ने कहा एंटी कोविड वैक्सीन लगवाने से महिलाओं में बांझपन का खतरा भी नहीं है। दिल्ली के सदर बाजार में कोरोना से बेखौफ हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली के 2 बड़े बाजार बंद। 11 जुलाई रात 10 बजे तक गफ्फार मार्केट और नाई वाला मार्केट बंद। पंजाब सरकार ने वीकेंड और नाइट कर्फ्यू खत्म किया। खुली जगहों पर 200 और इंडोर में 100 लोग हो सकते हैं इकट्ठा। पंजाब सरकार ने शर्तों के साथ बार्स, जिम, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और स्पा को खोलने की दी इजाजत। स्टाफ और विजिटर्स को लगी होनी चाहिए वैक्सीन की 1 डोज। पंजाब में अब तक 83 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। एक दिन में 6 लाख डोजेस भी लगाए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को किया खारिज। पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुने जाने के खिलाफ दायर की थी याचिका। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की दलाली बंद करा दी है, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की केंद्र से मांग। तेलों की कीमत करें कम, वैक्सीन की जल्द करें व्यवस्था। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। मंगलवार को फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। मॉस्को में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस और भारत के रिश्ते लगातार हो रहे मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए रूस को दिया धन्यवाद। कहा भारत में अब बन रही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए रूस और भारत को मिलकर करना होगा काम। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तालिबान से अपील। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, अफगान में कौन करेगा शासन, ये है मुख्य मुद्दा। किसानों के प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। किसान के नाम पर हो रही राजनीति, वो देश में लोकतंत्र नहीं चाहते। अयोध्या में सरयू नदी में स्नान के वक्त डूबे 12 लोग, 3 लोगों का मिला शव। 3 लोग अस्पताल में भर्ती, 6 अभी भी लापता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुंबई पुलिस चीफ परमबीर सिंह को ईडी का समन भेजा जाएगा, बयान होगा दर्ज। दिल्ली में बारिश के पानी में फंसी डीटीसी बसें तो दोषी होंगे सस्पेंड। 50 टीमें करेंगी निगरानी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा और धांधली को लेकर 11 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। सपा कार्यकर्ता सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। अधिकारियों को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा के बाद अखिलेश का बीजेपी पर अटैक। कहा बीजेपी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। अखिलेश ने कहा बीजेपी सबसे बड़ी गुंडा पार्टी। 2022 के चुनाव में यूपी की जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। गोंडा में सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे का वीडियो हुआ वायरल। नामांकन के दौरान समर्थकों से लाठी डंडे लेकर चलने की कर रहे हैं बात। बैजनाथ दुबे ने वीडियो को एडिटेड बताया। कटरा बाजार में 7 जुलाई को भिड़े थे सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले हिंसा जारी। बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र में उम्मीदवार के परिजन की गोली मारकर हत्या। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती। कहा समाजवादी पार्टी के शासन की याद ताजा हुई। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से तालिबान का दबदबा। अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर किया कब्जा। बांग्लादेश के रूपगंज में एक फूड फैक्ट्री में लगी आग, कम से कम 49 लोगों की मौत। स्वीडन के ओरेब्रो में विमान हादसा, पायलट समेत 9 लोगों की मौत।
इटली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट, आसपास के गांवों में फैल रहा राख और लावा। दिल्ली में पेट्रोल पंप के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, पेट्रोल पंप पर चलाया सिग्नेचर कैंपेन। नागपुर में महिला प्रदेश कांग्रेस ने सड़क पर लकड़ी और कोयले से चूल्हे पर खाना बनाकर किया विरोध, गैस सिलेंडर को माला पहनाकर निकाली अंतिम यात्रा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 74 रुपए 64 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 182 और निफ्टी 38 अंक लुढ़का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।